श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था किसी कार्य में व्यस्तता के कारण। अब से आपको रेगुलर वीडियो पुनः मिलेगी। आज का जो विषय है वो विषय है शत्रु के नाश के लिए और माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की अनन्य कृपा प्राप्ति हेतु। हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमारे तंत्र के गुरु रहे हैं श्रीमान धोनीनाथ जी, उनके द्वारा प्रदत्त एक अत्यंत चमत्कारी सिद्ध साबर बगला मुखी का मैं मंत्र आपके साथ साझा करूंगा और आप इस मंत्र का यथाशक्ति जप करके अथवा इसका अनुष्ठान करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो विषय की तरफ लौटते हैं। भगवती बगला मुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या के नाम से विख्यात, शत्रु का नाश करने वाली, समस्त प्रकार के राज कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाली तथा श्रीकुल की महाविद्या है। ये श्रीकुल के अंतर्गत आने वाली महाविद्या है और जिसको भी शासन प्रशासन में अथवा राज सत्ता की प्राप्ति करनी हो वो भगवती पीताम्बरा की शरणागति ग्रहण करे। कलयुग में ये अत्यंत तीव्र प्रभाव दिखाने वाली महाविद्या है और कुछ ही समय में, यानी आज से आपने इनकी शरणागति ग्रहण की तो आप मान के चलिए 5-7-10 दिन के अंदर अंदर आपको भयंकर चमत्कारी रूप से आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। आपके ऊपर आपके किसी शत्रु ने अभिचार अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि का प्रयोग कर दिया हो, अथवा आपके प्रत्येक कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हो, कोर्ट में कोई मुकदमा आपके खिलाफ लंबित चल रहा हो, यानी कोर्ट में कोई मुकदमा किसी ने आपके खिलाफ कर रखा है और उसमें आप निर्दोष हैं, निर्दोष होने के बावजूद भी आप अत्यंत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं न्यायालय की तरफ से अथवा आपके विरोधी पक्ष की तरफ से, और कोई भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की शरणागति ग्रहण कीजिए। जिससे आपकी रक्षा होगी और आपको उचित न्याय मिलेगा। साथ ही साथ दरिद्रता का समूल नाश करने वाली ये महाविद्या है। इनका साधक कभी दरिद्र नहीं हो सकता क्योंकि इनके जो भैरव हैं और इनके जो गणपति हैं, इनके गणपति हरिद्रा गणपति हैं, इनके भैरव स्वर्णाकृष्ण भैरव के रूप में आते हैं। वैसे तो इनके जो शिव हैं वो त्र्यंबक शिव है, किंतु इनके भैरव, इनकी अंग विद्या में स्वर्णाकृष्ण भैरव की भी साधना आती है। लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, मूल विषय की तरफ चलते हैं। तो इनका जो शाबर मंत्र है, वैसे तो बहुत शाबर मंत्र प्राप्त हैं, किंतु इनका एक अत्यंत प्रचलित शाबर मंत्र है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस मंत्र के मात्र आपने अगर 1000 जाप भी कर लिए, विशेषकर किसी ग्रहण के समय, तो ये मंत्र अत्यंत जागृत होकर आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके शरीर के चारों तरफ ओरा बना देगा और आपके समस्त प्रकार के विरोधी दल का सर्वनाश करने में सक्षम है। तो आपको प्रयोग क्या करना है? प्रयोग के लिए आपको थोड़ी सी सामग्रियां लगेगी। उसमें आपको एक पीले रंग का आसन चाहिए, पीली सरसों चाहिए, गाय का शुद्ध देशी घी चाहिए, पीला नैवेद्य में बेसन की बर्फी हो गई या बेसन के लड्डू हो गए, पीले ही पुष्प चाहिए और भगवती बगलामुखी का कोई चित्र अथवा उनका यंत्र चाहिए जो किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो, किसी सिद्ध पीठ के द्वारा, है ना, जो यंत्र अर्चना को जानता हो, जिसने आवरण पूजा इत्यादि सीख कर उसको जागृत कर रखा हो, ऐसा यंत्र चाहिए। अगर यंत्र वो आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप भगवती बगलामुखी के चित्र के सम्मुख भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको किसी भी मंगलवार से, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, और ऐसा मंगलवार जिसमें अष्टमी तिथि आ गई हो तो सर्वोत्तम है, ऐसे मंगलवार से आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए और लगभग आपको 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम
ग्राम पुरुष वंदनम, काल मुख वंदनम, चोर मुख वंदनम, व्याघ्र मुख वंदनम, सर्व दुष्ट ग्रह वंदनम, सर्वजन वंदनम, वशी कुरु हुम फट स्वाहा। ये शावर मंत्र है। मैं नीचे इसको लिख भी दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। अथवा आपको मंत्र समझ में नहीं आवे तो आप इसको पुनः सुनिएगा। फिर भी समझ में नहीं आवे तो आप कॉल करके हमसे ये मंत्र ले सकते हैं, हम आपको ये मंत्र प्रोवाइड करवा देंगे। इसका प्रयोग और इसकी जो साधना विधि है वो इस प्रकार से है। आपको किसी भी मंगलवार से, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, रात्रि 9 बजे के उपरांत आपको एक बाजोट पाटा बिछा लेना है। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र आपको लगा देना है। उसके ऊपर भगवती बगलामुखी और एक गणपति का कोई चित्र, अथवा आपके घर में जो भी गणपति विद्यमान हो उनको आप पूजन में रख लीजिए। सबसे पहले आपको गुरु और गणपति का पूजन करना है, उसके बाद भगवती का पूजन करना है पंचोपचार विधि से। माँ को आप हल्दी का तिलक कीजिए, पीले अक्षत अर्पित कीजिए, माँ को पीला नैवेद्य, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, माँ को पीले रंग का कलावा अर्पित कीजिए। और आपकी जो दीपक है उसकी जो बत्ती है, दीपक में जो आप बत्ती लगाएंगे वो भी अगर पीले रंग से, आप कच्चे सूत की बत्ती बनाकर उसको पीले रंग में रंग लीजिए और उसी का दीपक जलाइए। उसके बाद आप सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना कीजिए। एक अत्यंत प्रचलित उनका ध्यान है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र से आप भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार आप गुरु मंडल का ध्यान कर लीजिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका ध्यान कीजिए। अगर आपने किसी से मंत्र दीक्षा नहीं ले रखी है तो भगवान सदाशिव का ध्यान कीजिए। उसके बाद भगवती बगला का ध्यान कीजिए। भगवती बगला का ध्यान मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तंत्र ग्रंथ में, रुद्रयामल तंत्र इत्यादि में, अथवा बगला से संबंधित किसी भी तंत्र ग्रंथ में आपको ये ध्यान उपलब्ध हो जाएगा, इंटरनेट से भी मिल जाएगा। ध्यान इस प्रकार है। मध्य सुताब्दे मणिमंडप रत्न विद्याम, सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम, पीतांबराभरण माल्या विभूषितांगी, देवी नमामिं घृतमुदगर वैरिजिभ्याम, जिभ्याग्रमादाय करेण देवीं, वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं, गदा विघातेन च दक्षिणेन, पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि, पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि, पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। इस प्रकार आप माँ का ध्यान कीजिए और माँ का ध्यान करके उनको पीले पुष्प अर्पित कीजिए। पीले पुष्प अर्पित करने के बाद एक हल्दी की माला आपको अवश्य बाजार से लेनी है, उसका भी आप पूजन कर लीजिए। पंचोपचार उस माला का पूजन कर लीजिए ऐं अक्ष मालिकाय नमः इस मंत्र से। और हल्दी की माला पर इस बगला शावर मंत्र का आप नित्य कम से कम 3 माला, और आपके पास अगर समय है तो इच्छानुसार 9, 11, 21, 41, 51, जितना आपके पास समय है उतना इस मंत्र का जाप कीजिए। आप प्रथम अनुष्ठान में कम से कम 11 दिन तक जाप कीजिए, और 11 दिन के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार से इस मंत्र की संख्या या तो 10,000 कर लीजिए, किसी भी प्रकार से 10,000 करने के बाद आपका ये मंत्र जागृत है, और आप नित्य आपकी पूजन प्रक्रिया में इस मंत्र को सुबह जाप करके आप आपके कार्य पे जाइए। और एक मैं कहूंगा कि भयंकर रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा परिवर्तन होगा। कलयुग में भगवती बगलामुखी के 3 सिद्ध पीठ वर्तमान में भारत में ही विद्यमान है। वनखंडी हिमाचल प्रदेश में आप कभी जाइए, वहां पर भगवती बगलामुखी का एक अत्यंत सिद्ध पीठ है। दतिया में श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा स्थापित भगवती बगलामुखी और माँ धूमावती का अत्यंत सिद्ध पीठ विराजमान है। और मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में पांडव कालीन
जिनकी आराधना उपासना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी और उनकी उपासना के उपरांत उनको स्तंभन शक्ति प्राप्त हुई थी। नलखेड़ा में भगवती बगलामुखी का अत्यंत सिद्ध प्राचीन सिद्ध पीठ विद्यमान है। वर्तमान में ये 3 प्रमुख सिद्ध पीठ है जो अत्यंत तीव्र गति से आपको आप अपना परिचय और अपनी शक्ति का अनुभव करवा देंगे। इसके अलावा कामाख्या में, रजरप्पा में और तमिलनाडु के चेन्नई से कुछ ही दूरी पर एक ग्राम है, वहां पे भगवती बगला का एक सिद्ध पीठ है। तो उनके अगर आपको समय मिले तो दर्शन भी करें और इस मंत्र का आप जाप करके आप आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जैसा कि मंत्र में आ गया है, भगवती मलयाचल क्रूरी महाकराली राजमुख वंदनम ग्राम मुख वंदन ग्राम पुरुष वंदन चोर मुख वंदनम व्याघ्र मुख वंदनम। अर्थात ये आपके जैसे भी शत्रु हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु हो, उन सबको स्तंभित करने वाली महाशक्ति है। भगवती बगलामुखी की शरण में आया हुआ साधक कभी भी धन्यता को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी दुख और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ में वो जिस भी सभा में बैठेगा उसके विरोध में जो भी होंगे वो सब शांत हो जाएंगे। इनका प्रभाव इतना है कि शब्दों में वर्णन करने में मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूं, कीड़ा हूं, शेष महेश भी समर्थ नहीं। इनकी महिमा का बखान अच्छे अच्छे उच्च से उच्च कोटि के साधक नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी भगवती की चरण रज धूली हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये उपाय समझ में आया होगा, ये साधना पद्धति आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल अथवा बृहस्पति भी आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भी आप भगवती बगलामुखी का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अथवा किसी साधक से जो बगला का साधक हो, उससे भगवती बगलामुखी का एकाक्षरी बीज ह्लीम इसका यथा विधि न्यास विनियोग इत्यादि आप प्राप्त कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है दीक्षा प्राप्त कर लीजिए एकाक्षरी की, और उसका भी आप जाप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर पुनः मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक श्रीमन नारायण। स्वस्थ रहिए, भगवती बगलामुखी आपका कल्याण करें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमन नारायण।